नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, किन लोगों को आसानी से ठगा जाता है। कैसे लोग होते हैं वो जो आसानी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं, कोई उन्हें पागल बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है। कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आप लोग अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय आज मुझे दे दो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हादसों से बच सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं, अचानक से, अनजाने में ही हो जाते हैं। उन हादसों से कैसे बचा जाए, कैसे अपना नुकसान होने से बचा जाए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह के लोग होते हैं जो जल्दी से ऐसे बहकावों में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे दो एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा किन लोगों को जल्दी से ठगा जाता है। पहला एग्जाम्पल मैं एक देता हूं। एक आंटी थी, उन्होंने ऑनलाइन कुछ चीज़ अप्लाई की कि भाई ऑनलाइन मेरे को कुछ चीज़ मंगानी है अपने घर पे। कुछ बेडशीट्स वगैरह थी, कुछ कुशन कवर थे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब ऑनलाइन ऑर्डर करा, देखा बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त थी, उन्होंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में सामने वाले का कॉल आया कंपनी से। सामने वाले का कॉल आया तो उन्होंने पूछा, भाई ये जो हमारी अभी जो स्कीम चल रही है उसमें मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ और ये सामान मुझे मंगाना है। उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर के लिए उन्होंने कहा भाई पेमेंट कर दो। अब पेमेंट के लिए उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई कार्ड वगैरह तो है नहीं, मैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करूँ। तो उसने बताया कि आप एक काम करो, मुझे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे के अंक बता दो। तो उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने पीछे के कुछ नंबर मांगे, बता दिए। अब उन्होंने कहा कि भाई ये आपके पास पिन आया होगा, ओटीपी आया, ओटीपी बता दिया, ठीक है। अब ये फिर एक बार तो ट्रांजैक्शन फेल भी हो गई थी। उन्होंने जैसा मुझे बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक बार हुई ट्रांजैक्शन फेल, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भैया अभी ऐसा तो होगा नहीं, हम कैश देंगे घर से, कोई बात नहीं, आप ऑर्डर भेज दो, हम कैश घर से दे देंगे। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया कि मैडम आपने जो ऑर्डर दिया था उस पर स्कीम चल रही है। आज की डेट में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आज की डेट में पेमेंट कर देते हैं, तो जो चीज़ आपको 900 रुपये में मिल रही थी, आज वो आपको 450 रुपये में मिल रही है। वही चीज़ आज के लिए है सिर्फ। और वो डे था सैटरडे। क्या डे था? सैटरडे को उन्होंने, शनिवार को उन्होंने ऑर्डर किया। सामने वाले ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई, उनके कार्ड की डिटेल मांगी, पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद में ओटीपी आया, ओटीपी के बाद में दोबारा ओटीपी आया, 2 ओटीपी आए उनके पास। उन्होंने शायद डबल सिक्योरिटी के लिए कुछ लगा रखा होगा सिस्टम, लेकिन 2 ओटीपी आने के बाद में भी उन्होंने दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो चीज़ मुझे 900 रुपये की मिल रही थी, आज वो 450 में मिल रही है। आज का ही समय है तो पेमेंट कर दो। उन्होंने पेमेंट कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें मैसेज आया बैंक से कि आपके अकाउंट से 13,000 रुपये कट गए। 13,000 रुपये कट गए 450 की जगह। उन्होंने वापस उस भैया को फ़ोन करा कि भैया ये मैसेज आया है, ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आने दो, वो शायद गलती से हो गया होगा, वो पेमेंट वापस आ जाएगी 1 दिन के अंदर अंदर। उन्होंने कहा जी ठीक है, क्योंकि शनिवार था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वेट करा, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है हमारे साथ। उन्होंने बैंक में जाके अकाउंट में चेक किया, एटीएम गए, एटीएम जाकर उन्होंने चेक किया। एटीएम जाने के बाद पता लगा कि इनके तो पैसे कट गए। वो तो अच्छा हुआ कि सिर्फ 13,000 ही थे, वो पैसे गए, कोई बात नहीं, बना दिया। क्यों बना दिया? क्या रीज़न रहा इसके पीछे? आपने क्या सीखा? इसके पीछे रीज़न जो रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न रहा लालच। जो लोग लालची होते हैं, जो बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, जो लोग लालची होते हैं ना वो जल्दी बहकावे में आते हैं। उन्हें लगता है अच्छा इतने की चीज़ मुझे इतने में पड़ रही है, ले लो। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं हमारे पास, कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप पूछ नहीं सकते कि यार ऐसे कैसे हो गया। ऐसा भी हो सकता है। एक
व्यक्ति जो बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने लोगों को पागल बनाया। मैं क्या बताऊं आपको, इतने बड़े लेवल पे, मतलब 130 करोड़ लोगों को एक साथ बना दिया। कैसे बनाया, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, ये एग्जांपल भी जबरदस्त है। हमारा देश भारत, उसमें भारत में जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री ने लोगों को एक जुमला दिया 2014 के चुनाव से पहले, काला धन वापस आएगा भाइयों और बहनों, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख हर एक के अकाउंट में, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए। हमारे देश की जनता लालची है, कभी फ्री के चक्कर में लुट जाती है, कभी 15 लाख के चक्कर में लुट जाती है। 15 लाख का जो जुमला था उसका तो जवाब ही नहीं है, आज तक भुगत रहे हैं। एक बार आ गए फिर तो जो घर में था वो भी निकलवा लिया, नोटबंदी के कहकर, काला धन कहकर। कितने बढ़िया तरीके से किसी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। 130 करोड़ लोगों को एक साथ बेवकूफ़ बनाया, जवाब नहीं। लेकिन लोगों का भी जवाब नहीं, एक बार बेवकूफ़ बने, दूसरी बार फिर बन गए, लोगों का भी तो जवाब नहीं हमारे देश में। ये देखो ना कितने लालची लोग हैं हमारे देश में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालची हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया था। अब उन्हें तो नहीं कह सकते उन्हें ठग लिया गया, लेकिन ठगा तो गया, किसी को तो ठगा गया। जो लोग लालची होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को पाने की कोशिश में रहते हैं, बहुत जल्दीबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, ऐसे लोगों को आसानी से ठगा जाता है। और ये जो ठग होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, पहले लोगों से बात करके समझ लेते हैं कि इनकी मेंटालिटी कैसी है। ऐसे ही नहीं ठगा जाता, ये लोग बहुत जल्दी ठगते हैं। बहुत आसान रहता है लोगों को ऐसे पागल बनाना। दोस्तों, ऐसे ठगों से बचो जो आपको झूठ बोलकर, लालच देकर या किसी तरह का प्रलोभन देकर अपनी बातों में बहलाते फुसलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। वो लोग वही होते हैं जो आपका गलत करना चाहते हैं, अहित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या ये सही रहेगा। अगर सही रहेगा तो फिर आगे की जिम्मेदारी आपकी है, आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। अगर सही नहीं रहेगा तो बच जाओगे, अपने साथ कुछ भी गलत होने से आप बच जाओगे, नहीं होने दोगे। मुझे लगता है जो मैं आपको समझाना चाहता था आपने समझ लिया है, मेरी बात आप तक पहुंच गई है। आगे फिर किसी विषय पे वीडियो बनाऊंगा, कुछ नया समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ लाइव एग्जाम्पल दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,